A book is a man's best friend. Leaders are readers. If you don't like to read, you haven't found the right book. एंड इसी तरह के हज़ारों कोट्स हैं जो हमें बताते हैं कि बुक्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बुफेट, इलॉन मस्क, इन सब बिलियनर्स में हमें दो चीज़ें हमेशा कॉमन मिलती हैं। पहली कि ये लोग अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और दूसरी कि ये लोग अपनी लाइफ में बाबू शोना वाले मैसेजेस को छोड़कर बहुत सारी अच्छी बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं। और ये बात मैं खुद से बिल्कुल नहीं कह रहा, बल्कि इन लोगों ने खुद अपने आप इस दुनिया को बताई है। I read a lot of technical stuff. I read non-fiction. They encourage you to read books. They encourage you to read books. I like biographies in general. Biographies, I think, are really, always, really interesting read. The year of my 13th birthday, that I decided to set myself the challenge of finishing 365 books in 365 days, and I did, and I kept a list at that point to prove. एक अच्छी बुक पढ़ने का ये मतलब होता है कि हम उस ऑथर की पूरी लाइफ का, उसकी सक्सेस का पूरा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, और उसने जो अपनी लाइफ में गलतियां करी उससे हमें सीखने को मिल रहा है, वो भी बिना कुछ किए। तो खुद सोचो यार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अगर आप भी इन बिलियनर्स की मेंटालिटी को, इन बिलियनर्स के स्किल्स को जानना चाहते हो और खुद भी एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बुक्स जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपको एक बेटर पर्सन बना सकती हैं। एंड गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल बुक के बारे में जो कि मेरे हिसाब से इस दुनिया के हर इंसान को पढ़नी चाहिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू सजेशंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके टैलेंट्स क्या हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है स्ट्रेंथ्स फाइंडर बाय टॉम रैथ। अगर हम इस बुक के कोर की बात करें तो ये हमें हमारे टैलेंट से ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताती है, हम किस फील्ड में अच्छे हैं, हमें किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। ये बुक हमें बताती है हाउ टू नो योर टैलेंट्स, हाउ टू ग्रो योर टैलेंट्स। तो अगर आपको नहीं पता आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अपने टैलेंट्स को जानना, अपनी स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो ये बुक आपको करियर चूज़ करने में एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव करने में भी बहुत हेल्प करने वाली है। हमारी सेकेंड बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है। गाइस, सक्सेसफुल बनने के लिए ना आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस बुक में नेपोलियन हिल ने 20 साल रिसर्च करने के बाद, उस टाइम के 500 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों से डिस्कस करने के बाद हमें ये बताया है कि हमें सक्सेसफुल बनने के लिए सोचना क्या है और सोचना कैसे है। इस बुक में लिखे हैं सक्सेसफुल बनने के कुछ लॉज जो कि यूनिवर्सल हैं, मतलब कोई भी इन लॉज को फॉलो करके, कोई भी इन लॉज पे मूव करके सक्सेसफुल बन सकता है। एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को दिया भी है। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा इस बुक का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में हमें ऑथर ने अपने 2 डैड्स के बारे में बताया है, लेकिन 2 डैड से जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। पुअर डैड उनके खुद के फादर हैं और रिच डैड उनके फ्रेंड के फादर हैं। तो जो उनके खुद के फादर हैं, मतलब पुअर डैड, वो बहुत ही ऑर्डिनरी तरीक़ों से अपनी लाइफ को जीते हैं, बहुत ही सिंपल वे से अपने काम करते हैं और लाइफ में फाइनेंशियली थोड़े वीक रहते हैं। लेकिन रिच डैड ने उन्हीं ऑर्डिनरी तरीक़ों को अपने हिसाब से बदला और हवाई के रिचेस्ट पर्सन बन के दिखाया। इस बुक से हमें एक सक्सेसफुल माइंडसेट के बारे में सीखने को मिलता है, अपनी इनकम को अच्छे से संभालने के बारे में सीखने को मिलता है। ये बुक डेफिनेटली आपके ऑर्डिनरी माइंडसेट को एक सक्सेसफुल माइंडसेट में चेंज कर देगी। क्या आप लोगों ने वॉरेन बुफेट का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। वॉरेन बुफेट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द रिचेस्ट इन्वेस्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। चलो, ये तो शायद आपको पता भी होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उन्होंने अपनी इस इन्वेस्टिंग की नॉलेज का, अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट हमारी 4th बुक को दिया है, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उन्होंने तो ये तक कहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इस बुक के अलावा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बुक को लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने, और उन्होंने इस बुक में इन्वेस्टमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में बताया है। एंड गाइस, बिलियनर बनने के लिए हमें कभी ना कभी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए ये बुक बनाएगी आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हमारी जो 5th बुक है वो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 20 ईयर से इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है, और इस बुक का नाम है द एल्केमिस्ट, रिटन बाय पाउलो कोएल्हो। ये वैसे तो एक फिक्शनल बुक है, बट इस बुक से जो हमें मैसेज मिलता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ये बुक है एक फार्मर के बारे में जो इस पूरी दुनिया का ट्रेजर पाना चाहता है, और बहुत घूम फिर के उसे पता चलता है कि ट्रेजर तो शुरू से उसी के पास था।
लेकिन अगर उसने वो पहला स्टेप ना लिया होता, अगर उसने अपनी पूरी जर्नी एक्सपीरियंस ना की होती, तो उसे शायद कभी उस ट्रेजर के बारे में पता ही ना चलता। ये बुक उन लोगों के लिए गोल्डन बुक है जो लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो पहला स्टेप लेने से डरते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आ जाएगी जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। गाइज, लास्ट में मैं जिस स्पेशल बुक की बात करने वाला था उस बुक का नाम है भगवत गीता। अब आप लोग समझोगे कि यार ये बुक तो लोग ओल्ड एज में पढ़ते हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की बुक है ये वो, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इस बुक में इस दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। चाहे वो क्वेश्चन लाइफ के बारे में हो, चाहे बिजनेस के बारे में हो, या फिर फैमिली के बारे में हो, या फिर किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, हमें ये बुक पढ़ के अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ समझ में आने लगता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो इंसान जितनी जल्दी ये बुक समझ लेता है वो उतनी जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस की रोड पे चलने लगता है। अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में अटको ना, तो एक बार मेरे कहने से ये बुक पढ़ लेना, इस बुक की पावर आपको समझ में आ जाएगी। That's it for today guys। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सजेशंस फॉर मोर वीडियोस। एंड गाइज, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।